तो भाई हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में 5 या 7 नंबर में आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे, जिसके थ्रू आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। An if-else if ladder is used to check multiple conditions, allowing the program to run the first block of code whose condition is true and skip the rest. if else if ladder स्टेटमेंट यूज होता है अपनी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए, जहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या करता है, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ही सही है तो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है और बाकी की जो कंडीशन होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। बाकी अभी हम प्रोग्राम बना के देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है यूज टू चेक मैनी कंडीशन इन ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इफ एल्स इफ लेटर के अंदर आपकी मल्टीपल कंडीशन होती हैं जिन्हें चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ पे आपकी कंडीशन सही होती है वहीं पे आपका प्रोग्राम रन होता है और बाकी की जो कंडीशन होती है वो स्किप हो जाती हैं। नाउ रन द कोड फॉर द फर्स्ट टू कंडीशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो कोड रन करता है वो पहले ही सही कंडीशन पे रन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्किप ऑल द कंडीशन आफ्टर 1 is 2। और अगर हमारी पहली कंडीशन ही सही हो गई तो बाकी की जो कंडीशन है वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं। ना इफ नोन आर ट्रू द एल्स ब्लॉक रन। और अगर आपकी कोई सी भी कंडीशन सही नहीं है तो जो आपका एल्स ब्लॉक होगा वो रन होगा। ना ईच कंडीशन मस्ट बी ट्रू, नॉन जीरो जिसे हम बोलते हैं, और फॉल्स जिसे हम जीरो बोलते हैं। और इफ एल्स इफ लेटर के अंदर जो आपकी कंडीशन होगी या तो वो सही होगी या गलत होगी। इफ एल्स इफ लेटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमें नेस्टेड इफ यूज नहीं करनी पड़ती है। बाकी नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि इफ के अंदर एक और इफ और उसके अंदर भी एक और इफ, तो होती है हमारी नेस्टेड इफ। तो चलिए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो गाइस नाउ चलिए हम अपना इफ एल्स इफ लेटर का प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट। और इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंट मेन ना। इंट मेन के बाद हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो कर्ली ब्रेस ला के अपन प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंट नाम का डेटा टाइप लूँगा क्योंकि इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। और एक में क्या करूँगा, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल ले लूँगा क्योंकि भाई इसके अंदर हम मार्क्स देखेंगे कि भाई अगर हमारे 90 से अबव मार्क्स आते हैं तो हमारा ग्रेड ए में आ जाएंगे बच्चे, और 90 से अगर कम आते हैं बच्चे वो ग्रेड बी में आ जाएंगे, और सी वाले फिर देन फेल वाले बच्चे। तो ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो हम इफ एल्स इफ लेटर के थ्रू समझने वाले हैं। तो इसके बाद में क्या करूँगा, सी आउट लिखूँगा स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंटर योर मार्क्स, वो यो नहीं योर मार्क्स ना। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनपुट ले लूँगा। इनपुट लेने के लिए हम सीन का यूज़ करते हैं, सीन करके मार्क्स वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे। इसके बाद हम अपनी कंडीशन आए तो कंडीशन में मैं लिखूँगा इफ़ अगर हमारे मार्क्स जो हैं, मार्क्स हमारे अगर ज़्यादा हैं कितने से, 90 से, अगर हमारे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो हमें प्रिंट होके क्या मिले, हमें प्रिंट होके मिले कि भाई आपका जो लौंडा है वो ग्रेड ई मिला है ना। नेक्स्ट लाइन के लिए हम एंड एल लगा लेंगे ना। इसके बाद हम अपना दूसरी कंडीशन लगाएं जिसमें हम लिखेंगे इफ़ अगर हमारे मार्क्स कितने से ज़्यादा, अगर हमारे मार्क्स 70 से ज़्यादा आते हैं, किस में आ जाते हैं हम, ग्रेड बी में आ जाते हैं, ग्रेड बी। ठीक है, मतलब मैं नहीं, आपका जो बालक होगा वो ग्रेड बी में आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड लगा लेंगे ना। एक और कंडीशन लगाते हैं और उस बार मैं लिखूँगा अगर हमारे मार्क्स अगर कम आते हैं हमारे 33 से तो आपका जो बालक होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी हम एंड एल लगा लेते हैं नाउ। चलिए हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। उसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट डॉट CPP एक्सटेंशन जरूर लगाना तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एंटर योर मार्क्स।
अगर मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 90 से अबव, अगर मैं 100 एंटर करता हूँ तो लिख के आएगा ग्रेड ए और ग्रेड बी में आपका बच्चा आ जाएगा, मतलब आपका बच्चा पास है। ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ ना, दोबारा हमने रन किया अपने प्रोग्राम को, अगर मैं एंटर करता हूँ कि आपके बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं तो वो फेल हो गया। ठीक है। अगर पास हो गया तो ग्रेड ए बी में तो डेफिनेटली आया, क्योंकि भाई 70 से ज़्यादा अगर मार्क्स है, 90 से ज़्यादा मार्क्स है तो डेफिनेटली पास हो रहा है वो। ठीक है। तो आपकी दोनों कंडीशन रन करेगी। अगर आपके बच्चे के 33 से कम नंबर आते हैं तो डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि भाई 10 नंबर वाला तो डेफिनेटली फेल ही होगा ना, क्योंकि 33 नंबर पे बच्चे पास होते हैं और 10 आ रहे हैं तो फेल है। नाउ आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। नाउ एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे मैंने इन नाम का डेटा टाइप लिया और मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया, और मैंने मार्क्स अपने एंटर कर दिए यहाँ पे सी आउट के थ्रू, जितने भी हमें मार्क्स एंटर करने थे। लाइक अगर मैं यहाँ पे 101 भी करता, 102 भी करता, तब भी हमारा प्रोग्राम रन होता। बाकी आप एंटर करके देख लेना। ना देखिए, मैंने अपनी कंडीशन लगाई इफ़ के अंदर, अगर हमारे मार्क्स जो थे वो मैंने 100 डाले, अगर हमारे 100 ज़्यादा है 90 से तो हमें ग्रेड ए मिलेगा, और ग्रेड वो हमारा ग्रेड ए और ग्रेड बी की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हमारे नंबर कम 33 से कम आ जाएंगे तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी इफ एल्स और इफ लेटर वर्क करती है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।